तो ये 540 की, और मुझे कोई आइडिया नहीं कि इसे किस तरह से करते हैं। तो देखते हैं इसे सीखने के लिए मुझे कितने दिन लगते हैं। और ये देखने में जितनी अच्छी दिखती है करने में उतनी हार्ड है। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इसे सीख पाऊँ। तो देखते हैं इसे सीखने के लिए मुझे कितने दिन लगते हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। स्टार्टिंग में मैं इसे कुछ इस तरह से कर रहा था जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग था। उसके बाद में मैंने इसके कुछ ट्यूटोरियल्स देखे, तो जो एक्चुअल 540 किक होती है वो कुछ इस तरह की दिखती है। इसे करने के लिए हमें अपने किकिंग लेग को पीछे की तरफ रखना है, और जब हम किक मारेंगे तो रोटेशन लेके जिस लेग से किक मारी है उसी पे लैंड भी करना है हमें, जो कि कुछ इस तरह का दिखता है। इसे करने के लिए बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए, इसीलिए मुझे स्ट्रेचिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। जितनी अच्छी स्ट्रेचिंग रहेगी ना उतना ही जल्दी आएगा। स्टार्टिंग में मैं काफ़ी जल्दबाजी कर रहा था, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। फिर मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश की। मैं एक पैर पे जंप लेके रोटेशन लेके उसी पैर पे लैंड करने की कोशिश कर रहा था, जो काफ़ी हद तक तो आ रहा था, लेकिन मेरे बैलेंसिंग में दिक्कत हो रही थी। मेरी लैंडिंग बिल्कुल भी बराबर नहीं हो रही थी। आधे से 1 घंटे से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी जो 360 या फिर 540 का जो रोटेशन रहता है ना वो भी नहीं आ रहा है। मैं कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहा ताकि मैं इसे बेहतर कर पाऊँ, और धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी आ रहा था। तो आज मेरा तीसरा दिन है, और कल एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि बारिश भी हुई और मेरी बॉडी भी बहुत ज़्यादा पेन कर रही थी। इसके लिए मैंने एक दिन का रेस्ट ले लिया। तो मैं आज फिर से अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। एक दिन रेस्ट करने के बाद जब मैं फिर से प्रैक्टिस करने आया तब मेरी लैंडिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। मेरी बैलेंसिंग एकदम बेकार है, मैं अपने बॉडी को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसके लिए जब लैंड कर रहा हूँ ना तो बराबर से लैंडिंग नहीं हो रही है मेरी। मैं अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश कर रहा था ताकि मेरी लैंडिंग अच्छी तरह से हो पाए, लेकिन कोई ख़ास इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी ताकि धीरे धीरे ही सही, लेकिन थोड़ा बहुत तो इम्प्रूवमेंट आए। मैं अब किक को प्रॉपर फॉर्म के साथ करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो प्रॉपर फील आ पाए किक वाला। मैं अपने बॉडी को काफ़ी पुश करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा था। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ एक पैर पे लैंड करने की, लेकिन फिर भी मेरी लैंडिंग दोनों पैर पे हो रही है, क्योंकि अभी भी मेरे मन से वो डर नहीं गया है गिरने का, और मेरे हाथ ऑटोमेटिक ज़मीन पे लग रहे हैं। तो मुझे अपने बॉडी को भी कंट्रोल करना होगा। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था ताकि मैं एक ही पैर पे लैंड कर पाऊँ, जो कि धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रहा था। अगले दिन मैं किक को ज़्यादा से ज़्यादा हाई ले जाने की कोशिश कर रहा था। उसकी वजह से मेरी बैलेंसिंग और ज़्यादा ख़राब हो गई थी, और पहले जितनी भी लैंडिंग बराबर से नहीं हो पा रही थी। बहुत ज़्यादा भारी जा रहा है यार, बहुत जल्दी थकान आ रही है। मैं जैसे ही किक को हाई ले जाने की कोशिश कर रहा था, मेरा दूसरा पैर ऑटोमेटिकली ज़मीन पे लग जा रहा था, जिसकी वजह से मैं 540 की जगह 360 किक कर रहा था। मैं कोशिश तो 540 किक करने की कर रहा हूँ, लेकिन आज 360 रही है। समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। मैं कंटिन्यूस प्रैक्टिस करता रहा। फिर मैंने इसे अगले दिन भी ट्राई करके देखा, लेकिन फिर से वही गलती हो रही थी। जैसे मैं किक को हाई ले जाने की कोशिश कर रहा था, 540 की जगह 360 किक कर रहा था। मेरे किक में प्रॉपर स्पीड ना होने की वजह से ये हो रहा था। इसके लिए मेरी लैंडिंग बराबर नहीं हो पा रही थी। जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट तो हो रहा था। मैं अपना पूरा एफर्ट लगा रहा था ताकि मैं इसे जितना हो सके उतना बेहतर तरीके से कर पाऊँ। मैं काफ़ी क्लोज हूँ इसे करने के, बस एक पैर पे लैंड करने की बजाय 2 पैर पे लैंड हो रहा है। अगर एक पैर पे लैंड करूँगा तो ये आ जाएगा। मैंने अपने लैंडिंग पे वर्क किया और अपने बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल करने की कोशिश की, और जैसे जैसे मेरे किक की स्पीड बढ़ती गई मेरी लैंडिंग उतनी बेहतर हो रही थी।
इसे सीखते वक्त काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी आई और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगा, लेकिन फाइनली मैंने इसे करना सीख लिया।